दोस्तों सनातन धर्म में आपने कभी न कभी सुना होगा कि भाई ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसका कारण बताते हैं और वो भी वैदिक कारण बताते हैं। उसी प्रकार ये महाशय हैं जो हाइपर कुष्ठ नाम से चैनल चलाता है, लेकिन वास्तव में हाइपर कंफ्यूज्ड व्यक्ति है। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप कथा कहानियों के साथ साथ इस बात का असली वैदिक कारण भी जानेंगे, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। दोस्तों ये लगातार लोगों को भ्रमित करते रहता है, कई सारी मिथ्या बातें फैलाकर। जैसे ब्रह्मा जी के बारे में इन्होंने बातें फैलाई कि इस कारण से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, और प्रमाण क्या दिखाया, शिव महापुराण का एक उदाहरण, और वो उदाहरण कहीं से कहीं तक इस बात पर फिट नहीं बैठता है। यहाँ तक कि इन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के आधार पर भी तुलना करने की कोशिश की है कि हाँ, इस कारण से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, इस कारण से विष्णु जी की पूजा होती है, और विष्णु जी और शिव जी अजर अमर हैं और शिव ही सब करता धरता है। ऐसी मिथ्या थ्योरी लोगों के बीच फैलाने की इस व्यक्ति ने कोशिश की है। क्योंकि शिव जी यहाँ पर परब्रह्म हैं, तो वो अनंत हैं, उनके सिरे को यूनिवर्स या यूनिवर्स का कॉस्मिक ऑर्डर कभी नहीं पता कर पाएगा। तो आइए थोड़ा जवाब लेते हैं, हमारे शास्त्रों को खंगालते हैं और क्या सच्चाई लिखी है ब्रह्मा जी की पूजा ना होने के बारे में, और क्या विष्णु जी और शंकर जी सच में अविनाशी देवता हैं, और शिव जी को जो इंटायर गॉड ये बता रहा है कि भाई शिव जी से बड़ा कोई नहीं है। चूंकि ये शिव पुराण है तो शिव जी से बड़ा कुछ नहीं है, तो इसका जवाब भी देना तो बनता है। क्योंकि अगर कोई भ्रांति में जी रहा है, भ्रम में जी रहा है और सनातन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तो उसको जवाब देना तो बनता है। साथ में आपको भी जानकर हैरानी होगी कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, और विष्णु जी और शंकर जी क्या सच में ये अविनाशी देवता हैं। तो चलिए पहले तो इसके उदाहरण को देखते हैं जो इसने उदाहरण दिया है। इसमें शिव पुराण से एक बहुत प्रचलित कथा आती है, जहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच कुछ मतभेद हो जाता है। फिर ये साबित करने के लिए कि वो एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, वो युद्ध लड़ने लगते हैं, और ये युद्ध एक भयानक मोड़ ले लेता है। और इस युद्ध को रोकने के लिए शिव जी प्रकट होते हैं, और शिव जी एक अनंत अग्नि स्तंभ का रूप ले लेते हैं, और फिर चैलेंज करते हैं ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को कि जो मेरे छोर को पा जाएगा, जो मेरे एंड तक पहुंच जाएगा, वो विजेता होगा। अब साथियों, इस कथा के पीछे भी बहुत गहरा वैदिक दर्शन छिपा हुआ है। पहले कथा को पूरी करते हैं। जब ये चैलेंज मिलता है तो ब्रह्मा जी एक सिरे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ, और विष्णु जी नीचे की तरफ जाते हैं, और चलते ही चले जाते हैं, सिरा मिल नहीं रहा होता है। फिर जब दोनों को नहीं मिलता है तो दोनों वापस उसी स्थान पर लौट आते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ विष्णु जी सच बोलते हैं कि उनको सिरा नहीं मिला, ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उनको सिरा मिल गया था। और ब्रह्मा जी के इसी झूठ को बोलने पर शिव जी प्रकट होते हैं और उनको श्राप दे देते हैं कि आज से आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। एक्चुअल में जो इसने ये उदाहरण दिया है ना, ये शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता भाग 1 और अध्याय 6 से 10 तक है। ये पूरा विवरण चल रहा है। इसकी पूरी कहानी संत रामपाल जी महाराज जी ने अथेंटिक रूप से बताई है। नंदिकेश्वर जी इसी पुराण में बता रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज आप देख सकते हैं, प्रमाण भी दिखा रहे हैं, पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। इसका वीडियो का लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं कि आखिर क्या बातें एक्चुअल में लिखी है। उसका शॉर्ट में आपको बताते हैं। नंदिकेश्वर जी यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आए और कहने लगे कि तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ, तेरा मालिक आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा, गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो।
मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाने तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, बताइए, देवताओं के काम है, दो भाई लड़ भी रहे हैं किसी कारण से, भले पुरुषों का काम है उनका बीच बचाड़ा करके छुटवावे, उनसे युद्ध बंद करवावे, और ये देवता फूल बरसावे, कहाँ मरो कटके। तो इस कारण से उनका युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध के बीच में, उस विवाद के बीच में एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया गया सदाशिव के द्वारा। अब सदाशिव कौन है? ये शंकर जी नहीं है, शंकर जी से हटकर एक और भगवान है जिसे सदाशिव कहा गया है। आगे आप इसी में प्रमाण देखेंगे शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता भाग 1 और अध्याय 10 में। यहाँ पर देखिए क्या प्रमाण मिलता है। विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 9वां अध्याय इति हो गया, समाप्त हो गया। अब 10वां शुरू हो गया, ये 10वां। अब हम यहाँ 10वें में पढ़ रहे हैं नीचे। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये 4, इनसे 5वां है यू सदाशिव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो 3 शिव बताए हैं, जिसमें महेश्वर, रुद्र और सदाशिव, जो शिव है वो सदाशिव एक्चुअल में कौन है? काल है। काल कौन? गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में जिसके बारे में प्रमाण मिलता है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और यहाँ सबको खाने के लिए आया हूँ, तो ये वही काल है। इसके आगे आपको प्रमाण दिखाएंगे कि ये काल कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश से किस प्रकार ये अलग है। पूरा प्रमाण आपको इसी शिव महापुराण से, कुरम पुराण से, देवी भागवत महापुराण से आपको प्रमाण दिखाने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ? सदाशिव ने, शिव जी नहीं, सदाशिव ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया जिसका कहीं और छोर इन दोनों को मिला नहीं, और फिर वो सदाशिव प्रकट हुए और उन दोनों को कहने लगे कि उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा। काल भगवान ने, सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ये निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। तो ये थी असली सच्चाई कि यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी किस कारण से वाद विवाद कर रहे थे और वो तेजोमय स्तंभ क्यों डाला गया।
तो एक्चुअल में इसकी सच्चाई ये थी कि वो अपने आप को पिता, एक दूसरे का पिता बता रहे थे कि हाँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो कहते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इस प्रकार से ये आपस में झगड़ने लगे थे, तब जाकर वो तेजो में स्तंभ डाला था। और ये जो वो कह रहे थे ना कि मैं विष्णु जी का बाप हूँ और विष्णु जी मेरे बेटे हैं, और दूसरी तरफ फिर विष्णु जी कह रहे थे कि भाई ब्रह्मा आप मेरे बेटे हो और मैं आपका पिता हूँ। तो इन सब भ्रांतियों का खंडन करने के लिए वह सदाशिव आए थे, और सदाशिव ने आगे फिर यहाँ पर जो रुद्र महेश्वर और शिव की बात हुई है, दो तो ये ब्रह्मा और विष्णु हो गए। इस प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। दो ऐसे चार हो गए ना, एक रुद्र एक महेश्वर, और पांचवा यू बोलने लग रहा। इसका आपको प्रमाण बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर बताया कि ये रुद्र है ना 11 रुद्रों का सरदार है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। ये पांचवा कौन है? ये चार तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये पांचवा जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति के 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। और जो शिव है, जो तीसरा भगवान है, सदाशिव जिसे कहा है, वो ये काल ब्रह्म है, जिसके बारे में प्रमाण भी मिलता है। इसी शिव महापुराण से इसकी इस बात का खंडन करते हैं कि एक जो कहता है ना कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी के बारे में कहीं नहीं लिखा है। तो जो हमारे त्रिदेव हैं, त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से विष्णु जी और शिव जी, इनको पुराणों में इटर्नल दिखाया जाता है। ना तो इनका कभी जन्म हुआ है और ना कभी इनकी मृत्यु होती है। अब ध्यान देंगे तो ना विष्णु जी के आपको पिता के बारे में पता होगा, ना शिव जी के पिता के बारे में पता होगा। ये सब बातें निराधार है इसकी, ये सिर्फ इसकी फिक्शनल कहानी है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपना कोर्स बेचने के उद्देश्य से लोगों तक फैलाता है, जबकि रियलिटी ये है। देखिए इसी शिव महापुराण में क्या लिखा है। शिव महापुराण वायव्य संहिता पूर्व खंड अध्याय 8 का श्लोक नंबर 23, 24 और 25 पढ़िए। यहाँ पर पहले तो 24 में देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु के 1 दिन पर्यंत, विष्णु रुद्र के 1 दिन पर्यंत, रुद्र ईश्वर के 1 दिन पर्यंत और ईश्वर सत्य नामक शिव के 1 दिन पर्यंत रहते हैं। यही साक्षात शिव के लिए काल की संख्या है। उन्हें सदाशिव भी कहा गया है। उनकी पूर्ण आयु पूर्वोक्त क्रम से 5,40,000 रुद्र हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर इतनी लंबी आयु बताई गई है सदाशिव की। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उनकी आयु देखो ऊपर लिखी है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की पूरी आयु बताई गई है, उनके समय की गणना की गई है। उसके बाद फिर विष्णु जी के बारे में बताया गया है, शिव जी के बारे में बताया गया। मतलब तीनों देवताओं की यहाँ पर आयु की गणना की गई है। और उसके बाद सदाशिव रुद्र की भी बताई गई है, फिर सदाशिव की बताई गई है जो कि इनके पिताजी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी की आयु के बारे में भी यहाँ पर प्रमाण मिलता है। आगे आपको प्रमाण दिखाते हैं देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद अध्याय 4 से श्लोक नंबर 40, 41, 42। इसमें देखिए क्या लिखा है। ब्रह्मा, मैं यानी विष्णु जी तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं। तो देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों नाशवान हैं। और वो देवी दुर्गा जी की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि आपके ही प्रभाव से, यानी आपके ही कोख से जन्मते हैं, क्योंकि दुर्गा जी इनकी माता है। और यही प्रमाण गीता अध्याय 14 के श्लोक 1 से 5 में मिलता है, जहां प्रकृति जो शब्द आता है वो देवी दुर्गा जी के लिए आता है। साथ में इसी देवी भागवत महापुराण में एक और प्रमाण मिलता है अध्याय 2 में कि मकड़ी के जाल में फंसे हुए कीट की भांति ब्रह्मा विष्णु तथा महेश वही जिसे ये महाशय परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा बता रहे थे। शिव जी यहाँ पर परब्रह्म हैं तो वो अनंत हैं। उनके सिरे को यूनिवर्स या यूनिवर्स का कॉस्मिक ऑर्डर कभी नहीं पता कर पाएगा। उन्हीं महेश्वर के बारे में भी कहा गया है कि ये सब उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। आगे फिर प्रमाण मिलता है चतुर्थ स्कंद अध्याय 13 में।
यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता हैं तथा मुनिगण हैं, वे सभी अपनी आयु के परिणाम काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, यहाँ पर दुर्गा जी कह रही हैं, हे राजन, अंत काल आने पर स्थावर जंगमात्मक सब जगत भी विनष्ट हो जाते हैं। इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये सभी विनाश में आते हैं, ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ दुर्गा जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जन्म मृत्यु होती है और जो सदाशिव है वो कोई और है जिसे काल ब्रह्म बताया गया है। अब आपको सृष्टि रचना के प्रमाण से स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा आखिर क्यों नहीं होती। आपने देख लिया कि इसने जो थ्योरी बताई है, जिसने जो उदाहरण दिया है, वो मन घड़ंत है, जिसका कहीं से कहीं तक कोई प्रमाण नहीं है। इसने लोगों को भ्रमित करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी बातें कही हैं। एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस चढ़े मूड किसाना। मतलब गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसको बेशक संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन गुरु नहीं है, इसका ऑथेंटिक गुरु नहीं है। ये उन्हीं को फॉलो करके चलता है। कुछ शास्त्र पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, वहां से ये वो दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में इसको ज्ञान नहीं है। ना सृष्टि रचना की जानकारी पता है कि सृष्टि रचना कैसे हुई। कभी बिग बैंग थ्योरी को सही बता देता है, कभी जो ऋषि महर्षि बताते हैं उस चीज को सही बताने लगता है। तो इसका कोई आधार नहीं है, और आधार के बिना वही बिन पैंदी का लोटा हो जाता है व्यक्ति। कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है, और वही काम इस विशाल के हो रहे हैं, जो अपना हाइपर कुष्ट नाम से चैनल चलाता है और लोगों को हाइपर कंफ्यूज्ड कर देता है। जो इधर के न रहते ना उधर के रहते हैं। अब आपको सृष्टि रचना से प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा आखिर क्यों नहीं होती। ये प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाए हैं कबीर सागर से। कबीर सागर दोस्तों ये वही है जो कबीर साहिब ने धर्मदास जी को ज्ञान दिया था, और इसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि ये कोई संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ग्रंथ नहीं छापा है। ये खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है, और कोई भी इसको खरीद कर आसानी से पढ़ सकता है, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है उनकी वेबसाइट से या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से। ये ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है परमेश्वर कबीर साहिब का, और कबीर साहिब जी ने जो ज्ञान दिया है, जो धर्मदास जी को सृष्टि रचना बताई है, उसी सृष्टि रचना के हिसाब से पूरा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और इस बात का प्रमाण भी ऑथेंटिक रूप से मिलता है कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई सृष्टि रचना के आधार पर कबीर सागर से प्रमाणित करके बताया है कि जब सृष्टि रचना चल रही थी और ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी दुर्गा जी ने और उस काल ब्रह्म ने बना दिया था, और पूरी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सृष्टि रचना कैसे हुई थी, हम सभी आत्माएं यहाँ कैसे आई, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे बने, दुर्गा जी किसके कहने पर काम करती है, ये सदाशिव यानी काल ब्रह्म आखिर कौन है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर दुर्गा जी और काल ब्रह्म आगे सृष्टि चला रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी को वेद मिल जाते हैं, वेदों को उन्होंने पढ़ा तो उसमें जिक्र आता है कि वह परमात्मा तो है, क्योंकि देवी दुर्गा जी ने कह दिया था भाई परमात्मा है, लेकिन वो किसी को दर्शन नहीं देता, जबकि वेदों में लिखा है वह सह शरीर है और इस मंत्र से यानी ओम मंत्र से वो दर्शन दे सकता है, और उसी ब्रह्म के बारे में लिखा था। तो ब्रह्मा जी अपने पिता की खोज करने के लिए निकल पड़े थे और उन्होंने कई वर्षों तक तप किया और सृष्टि रचना का कार्य रुका हुआ था। तब देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए एक पुत्र उत्पन्न की, जिनका नाम रखा था गायत्री। ये वो गायत्री नहीं है, ये सृष्टि रचना के आरंभ वाली गायत्री है, जिसको आगे श्राप भी मिलता है। फिर उस गायत्री को भेजा ब्रह्मा जी के पास कि आप उनको बुलाकर लेके आओ। फिर गायत्री जाती हैं, और ये सारे प्रमाण आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कर रखा है कबीर सागर के इस पेज नंबर से। फिर वहां गायत्री गई, ब्रह्मा जी को उठाने की कोशिश की, समाधि में लगे हुए थे, तो ब्रह्मा जी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। तब देवी दुर्गा जी से गायत्री ने अंदर से बात की, उसके बारे में प्रमाण मिलता है। फिर देवी दुर्गा जी ने कहा कि उसके पैर छुओ, और पैर छूने से उसकी समाधि भंग हो जाएगी। फिर समाधि उसकी भंग हुई। ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए कि कौन उल्टा आ गई है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें लिखी हुई है दोस्तों, ये अपनी मन घड़न थ्योरी नहीं है। कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में ऑथेंटिक सृष्टि रचना बता रखी है, और ये वीडियो आप देख सकते हैं। फिर गायत्री ने कहा कि माता दुर्गा आपको याद कर रही हैं, सृष्टि रचना का काम रुका पड़ा है। यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दरस अजहू नहीं पाऊं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे तो पिताजी के दर्शन नहीं हुए, और माता जी को मैं कह के आया था कि जब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आपके पास नहीं आऊंगा, तो फिर मैं कैसे जाऊं। तो ये संकोच में रह गए कि भाई 4 युग तक तो मैं तपस्या करते रहा, लेकिन अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद फिर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा गायत्री के साथ मिलकर, उसको बोल दिया कि आप झूठी गवाही दे देना मेरे कि हाँ मेरे सामने ब्रह्मा जी को पिताजी के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मा कहे देहु तुम साखी, परस्यो शीस देख मैं आखी, ऐसा कहो मातु समझाई, तो तुम्हारे संग हम चली जाई। कि आप ये झूठी गवाही दे दोगे माता के सामने कि पिताजी को दर्शन हो चुके हैं और मेरे सामने हुए हैं, तो फिर मैं चल पड़ूंगा, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
फिर गायत्री ने आगे कहा कि कह गायत्री सुनि श्रुति धारी, हम नहीं मिथ्या वचन उचारी, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आगे फिर गायत्री कहती हैं, कह गायत्री देहु रति मोही, तो कह झूठ जिताऊं तो ही। मतलब यहाँ पर रति मेरे साथ करो, रति क्रिया करो, आप समझ जाना। फिर उसके बाद मैं झूठ कहूंगी, ये गायत्री ने रखा, ये गायत्री देवी नहीं। पहले जब सृष्टि रचना हो रही थी तब उस गायत्री की बात चल रही है, जिसको आगे चलकर दुर्गा जी श्राप देने वाली हैं। कुछ लोग क्योंकि इसमें भड़क जाते हैं कि हमारी जो गायत्री देवी हैं, दुर्गा जी हैं, उनको इस प्रकार की बातें क्यों लिखी है, कि संत रामपाल जी महाराज देवी दुर्गा जी के बारे में गलत कहते हैं। ये सारी बातें जो कहते हैं वो सृष्टि रचना में ही लिखा है, कबीर सागर के अनुराग सागर प्रश्न नंबर 35 में आप पढ़ सकते हैं। आगे फिर ब्रह्मा जी ने उस गायत्री की शर्त मान ली। तो फिर गायत्री ने अपनी शब्द शक्ति से एक और गवाह तैयार किया और उसका नाम पहोबती रखा। इसका प्रमाण यहाँ पर मिलता है कबीर सागर के अनुराग सागर प्रश्न नंबर 38 में। आगे फिर उस पहोबती ने भी यही शर्त रखी रति क्रिया करने की, यदि मैं झूठी पड़ जाऊंगी तो फिर मेरे को माता दंड देंगी। तो ये रति क्रिया के जरिए इन्होंने अपना षड्यंत्र रचा और फिर तीनों चले गए माता जी के पास। और अब दुर्गा ने पूछा, प्रकृति देवी ने पूछा ब्रह्मा से, क्या आपको अपने पिता के दर्शन हो गए? अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। तब दुर्गा ने कहा कि भाई कैसे मानूं मैं तेरी बात को, क्योंकि दुर्गा को तो फाइनल था कि उसने कह रखा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा फाइनल आदेश है, फाइनल फैसला है, डिसीजन है। अब दुर्गा को पूरा दृढ़ विश्वास था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा कोई गवाह बता भाई, कोई एविडेंस दे। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों लड़कियां मेरी गवाह हैं। दोनों लड़कियों से दुर्गा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने इसको दर्शन हुए? हाँ। दोनों ने झूठी गवाही दे दी कि हमारे सामने इसको ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं, मनुष्य दृश्य है। क्योंकि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और 5 के मंत्र नंबर 8 में। तो 8 में तो 3 बार लिखा भगवान के विषय में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र में 2 बार लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 स्पष्ट किया है कि वो नरवत अग्नि, मनुष्यवत, मनुष्य के समान है वो परमात्मा। तो ब्रह्मा को वेदों से तो पता था कि भगवान मनुष्य जैसा है, उधर से उनको समझा दिया, तुम न्यों बता दियो भगवान मनुष्य जैसा है। अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा असमंजस में पड़ गई कि मेरे को तो वो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो। आकाशवाणी अपने इंटरनेट कनेक्शन कर लिया, ऐसे ही कर लेते हैं बातें जब जिनकी भक्ति से जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो, मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने, ब्रह्म ने, क्षरब्रह्म ने, कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जो पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो भी नम्रता से पूछता है वो थानेदार, और फिर छोटा ठाकर खड़ा हो जाता है, साची बता दो, झूठ बोलते हो तुम, मैंने उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे करा। तब वो कहने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लगा कि माता मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने उन तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा पर विद्वान कब आएंगे। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे को श्राप दे दिया, मेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा मूर्छित हो गया, इस आघात ऐसी लगी उसको वचन की। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू कलयुग में गाय होगी और तेरे कई कई सांडपति होंगे। पौपति को श्राप दे दिया कि तू एक गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी होगी, और तीनों को श्राप दे दिया। तो यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देवी देवता कभी खुश नहीं होते यदि आप झूठ बोलते हैं। यदि आप उनकी आराधना भी करते हैं और झूठ का अनुसरण करते हैं तो ये देवी देवता बिल्कुल नाराज होंगे।
और ये स्पष्ट रूप से इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं जो कबीर साहिब ने अपने ग्रंथ कबीर सागर में स्पष्ट किया है, और आप इसका पूरा प्रमाण देख सकते हैं। और फिर आगे देवी दुर्गा जी विष्णु जी से कहते हैं कि आप अपने पिता की खोज कर लो, क्योंकि ब्रह्मा तो करके आ गए हैं, उनको नहीं मिले। तो फिर विष्णु जी जाते हैं पिताजी की खोज करने के लिए, और वो चले जाते हैं शेषनाग के लोक में। शेषनाग क्रोधित हो जाता है कि मेरे लोक में मेरे से बिना पूछे कौन आ गया। और फिर शेषनाग क्या होता है कि जहर उगलता है। आप जो विष्णु जी का शरीर देखते होंगे ना कि श्याम वर्ण का हो जाता है, काला शरीर हो जाता है, तो उसी जहर के कारण होता है जो शेषनाग ने फूक मारा था, जहर फैलाया था, तो उसके कारण उनका शरीर ही काला पड़ गया, और उसके बाद से वो कभी ठीक नहीं हुआ। और अभी भी आप विष्णु जी को इसी अवस्था में देखते होंगे, और कारण यही था जो प्रमाणित है कबीर सागर से। उसके बाद शेषनाग को मारने की विष्णु जी ने कोशिश की थी कि भाई इसको मैं नष्ट कर देता हूँ। तब उस ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि आप दोनों लड़ाई मत करो, इसका बदला मैं आगे दूंगा। तो फिर द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी आए थे तो काल्यावन नाग जो बना था ना, वो वही शेषनाग था, और उसको मारकर उन्होंने बदला लिया था। और आकाशवाणी में कहा है कि इसको अब मत मार, द्वापर युग में जब तू श्री कृष्ण रूप में जाएगा तब तुझे इसका बदला दिलाऊंगा। अब दुर्गा ने विष्णु जी को सीने से लगा लिया कि बेटा तेरे को सतिथि का विभाग दिया जाएगा और तेरी पूजा जगमग होगी और तू बहुत सच्चा व्यक्ति है। आपने एक बात और देखा होगा कि शिव जी समाधिस्थ रहते हैं, उसका क्या कारण है थोड़ा समझते हैं। अब दुर्गा जी जाती हैं शिव जी के पास कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी को तो पिताजी के दर्शन नहीं हुए, आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो कर लो। भगवान शिव जी ने शंकर ने समझदारी की, कहा माता जब मेरे 2 बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्मा जी ने तो 4 युग समाधि भी लगाई और विष्णु जी ने वैसे घूम घाम कर ढूंढना चाहा, तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता माता, पर मुझे एक वरदान दे दो। दुर्गा से शिव जी ने कहा, तमोगुण शिव ने कहा कि मुझे एक वर दे दो माता कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, श्री देवी ने कहा कि पुत्र यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये मेरे बस से बाहर की बात है, लेकिन मैं तुझे एक विधि बताती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे अधिक हो जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि माता वही कृपा कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा इस आयु के बढ़ाने का एक विधि है, तरीका है कि प्राणायाम करके श्वास को सूक्ष्म कर ले, एक स्थान पर बैठा रहे, और सूक्ष्म श्वास कम से कम लेने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आयु श्वासों पर आधारित है। तो भगवान शंकर ने यही सिरोधार्य किया, जैसे आपकी आज्ञा। आप देखते हो ज्यादातर भगवान शिव जी समाधिस्थ रहते हैं, इनकी आयु भी सबसे लंबी है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शिव की, इसकी इतनी लंबी आयु। और एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन, रजगुण ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, और इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष है हमारे मनुष्यों के? 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युग में ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, और इतनी ही रात्रि। 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे 7 गुना विष्णु जी की, सतगुण विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना तम गुण शिव जी की, इतनी लंबी आयु होगी। तो इस वीडियो में आपकी बहुत सारी शंकाएं क्लियर होगी। जो सनातन वैदिक धर्म के नाम पर इन जैसे लोगों को बेवकूफ लगातार बनाते रहते थे, लोगों में भ्रांतियां लगातार फैलाते रहते हैं सदग्रंथों के नाम पर, सदग्रंथों के श्लोकों का हवाला देंगे, यहाँ ये है वहाँ वो है, और अपनी मन घड़ंत थ्योरी परोस देंगे, जबकि सच्चाई क्या है और इसकी पूरी रियलिटी क्या है शुरू से लेकर लास्ट तक की, उसका इनको कोई ज्ञान नहीं होता। और लोगों को ये अपने आप में स्पिरिचुअल दिखाना चाहते हैं, आध्यात्मिक दिखाना चाहते हैं, आध्यात्मिक रिसर्चर दिखाना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में इनको कोई ज्ञान नहीं है, ना ही इनके गुरुओं को ज्ञान है। जितने भी आप ये गुरु देख रहे हैं ना, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हैं। इनको पता ही नहीं है कि भाई रुद्र कौन है, सदाशिव कौन है, वो काल ब्रह्म कौन है, और हमने किसकी भक्ति करना चाहिए। अब ब्रह्म की बात आ गई है तो गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में इस ब्रह्म का मंत्र मिलता है, ओम मंत्र, और वही मंत्र जाप करने के लिए वेदों में प्रमाण मिलता है। और वह ओम मंत्र किसका है? गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 के अनुसार वह उस ब्रह्म का मंत्र है। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र बताया गया है, तो उस ब्रह्म का मंत्र है। और ब्रह्म की साधना करने से कहाँ जाया जाएगा, उसके बारे में गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक, ब्रह्म का ब्रह्मलोक होगा, तो ब्रह्मलोक में गए हुए साधक फिर जन्म मृत्यु में आते हैं।
तो बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ आज की इस वीडियो में। आपने क्या क्या जाना कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हैं, इनसे अलग और भगवान है और उन भगवान का ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में गए हुए साधक पुनरावृत्ति में आते हैं। लेकिन वह पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताना तो रह गया, वह पूर्ण परमात्मा कौन है उसके बारे में गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया गया है कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति के ये मंत्र बताए गए हैं। ओम तत्सत ये संकेत है, वैसे तो ओम एथेंटिक मंत्र है, तत् और सत सांकेतिक है और इस सांकेतिक मंत्र की यथार्थ जानकारी कौन बताएंगे? गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 के अनुसार वह तत्वदर्शी संत बताएंगे। गीता ज्ञानदाता ने तत्वदर्शी संत के ऊपर छोड़ दिया कि वह परम तत्व की जानकारी वह तत्वदर्शी संत बताएंगे, वह गूढ़ रहस्य वह तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो आज के समय में वह तत्वदर्शी संत कौन है? संत रामपाल जी महाराज, जिनके द्वारा बताई भक्ति से आपको गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 के अनुसार वह शाश्वत सनातन स्थान प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। वह अविनाशी लोक बताया गया है। वह परमात्मा कौन है? वह कबीर साहिब है, जो चारों युगों में आते हैं। साथ में वेदों में जो पूर्ण परमात्मा की महिमा लिखी है, जिसको ये कोट भी कर रहा था। अब भले इनकी आयु ट्रिलियन ऑफ ईयर्स में क्यों ना हो, लेकिन ये इटर्नल नहीं है। इनका जन्म होता है तो इनकी मृत्यु होती है, और जिसका जन्म होता है मृत्यु होती है वो लगातार चेंज से गुजरता रहता है। और हम ऐसी किसी भी चीज की पूजा नहीं करते जो इटर्नल ना हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घास के तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मा जी तक सब कुछ माया है। आस्तंभ ब्रह्म पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो वो तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ जगत है और जगत माया है। इसीलिए हम माया की पूजा नहीं करते, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। और ये श्लोक जो दोहरा रहा है ना, यहाँ पर ब्रह्मा का जिक्र नहीं, ब्रह्म का जिक्र आया है। ब्रह्म काल सदाशिव, उसका जिक्र आया है इस श्लोक में कि तृण से लेकर ब्रह्म तक सब माया है, ना कि ब्रह्मा का जिक्र आया है। ब्रह्मा तो ये त्रिलोकीय भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकीय भगवान है, जो कि जन्म मृत्यु में आता है और इनकी पूजा हमने नहीं करना चाहिए, इनको इष्ट देव मानकर हमने नहीं पूजना चाहिए। ये बात आपने सही कही, लेकिन यहाँ जो ब्रह्म लिखा है उसको ब्रह्मा से जोड़ दिया, वो गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इन जैसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाना ही जानते हैं अपने उस धंधे को बचाने के चक्कर में। धंधा कौन सा? वही कोर्स बेचने वाला कि आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, संस्कृत सिखाएंगे, हमारा ऐप का सब्सक्रिप्शन लो। तो ये सब कोर्स बेचने के चक्कर में सनातन के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इनसे आपने बचना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।